गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो बेटा जो आज का अपना टॉपिक है वो मैंने लिख रखा है यहाँ पे, ये है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन फार्मूले, राइट। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, इधर ध्यान रखेंगे पूरा। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये हमारा। तो ये काम क्या आएगा हमारे, ये हम कंपाउंड एंगल्स की वैल्यू निकालना सीखेंगे। कंपाउंड एंगल्स बना वो एंगल जो दो एंगल्स का सम है या डिफरेंस है, उसको बोलते हैं कंपाउंड एंगल्स। जैसे फॉर एग्जांपल हमने साइन 75 निकालना है, राइट। अभी इसकी हमें वैल्यू नहीं पता, तो पता है किसी को नहीं पता, राइट। तो हमें जो टेबल है उसकी वैल्यूज ही पता है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। लेकिन ये अलग है, ये 75 है। तो 75 को हम कैसे लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं 45 प्लस 30 करके ऐसे लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक कंपाउंड एंगल हो गया। तो इसकी वैल्यू हमने कैसे निकालनी है ये सीखना है। तो इसके लिए फिक्स्ड फार्मूलाज हैं, 12 फार्मूलाज हैं, तो वो हम सीखेंगे और करेंगे, राइट। तो जो पहला हमारा फार्मूला है जो इसी क्वेश्चन में हमें यूज में आएगा वो है साइन ऑफ a प्लस बी का फार्मूला, राइट। तो जो आपका साइन ऑफ a प्लस बी है ये बिल्कुल भी ऐसे नहीं है। पहले मैं ये बता दूं ये कैसे नहीं है, ये इसके इक्वल नहीं होता कि आप सोचो ये साइन a प्लस साइन b हो जाएगा, ये बिल्कुल रॉन्ग है, राइट। ये ऐसे नहीं है क्योंकि ये मल्टीप्लिकेशन नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, साइन ऑफ 75 ऐसे बोलते हैं, राइट। इसको ऐसे नहीं बोलते कि साइन इनटू a प्लस बी, ऐसे नहीं बोलते। तो ये है साइन ऑफ a प्लस बी। किसका साइन, a प्लस b का साइन। और ये इसके बिल्कुल इक्वल नहीं होता। आप सोचो कि ऐसा है जिसको ऐसे खोल देते हैं, साइन a प्लस साइन b लिख देते हैं, इट्स रॉन्ग। सो व्हाट इज द राइट फार्मूला, ये है साइन ऑफ a cos ऑफ b प्लस cos ऑफ a एंड साइन ऑफ b, राइट। सो साइन ऑफ a प्लस b का ये फार्मूला है, साइन a cos b प्लस cos a sin a। तो ऐसे ही हमारा दूसरा फार्मूला है वो है साइन ऑफ a माइनस b का, राइट। सेम फार्मूला है ये भी, प्लस वाले में प्लस है तो माइनस वाले में माइनस आएगा एंड बाकी सब सेम है। तो ये हो गया साइन ऑफ a cos ऑफ b माइनस cos ऑफ b एंड साइन ऑफ b। तो ये हमारा सेकंड फॉर्मूला। एंड थर्ड इज cos ऑफ a प्लस b, राइट। तो जो cos वाले फार्मूले हैं इनमें थोड़ा सा इन दो से डिफरेंस है। कैसे है लिखना, इसका फार्मूला होता है cos a cos b माइनस sin a sin b। तो व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस ये है कि ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ प्लस वाले फार्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ माइनस है, अपोजिट साइन है। साइन वाले ਵਿੱਚ सेम है, प्लस वाले ਵਿੱਚ प्लस है और माइनस वाले में माइनस है। पर cos वाले ਵਿੱਚ प्लस वाले ਵਿੱਚ माइनस होगा और माइनस वाले ਵਿੱਚ प्लस होगा। यस, दिस इज द फोर्थ फार्मूला। सो ਇੱਥੇ बेटा प्लस आ जाएगा, राइट। बाकी सेम है। सो बाकी सेम के वे है cos a cos b प्लस sin a sin b। ओके, सो ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਫਾਰਮੂਲਿਆਂ 'ਚ ਇੱਕ sin ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ cos ਹੈ, sin a cos b प्लस cos a sin b। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ 'ਚ दो cos है फिर दो sin है, cos a cos b sin a sin b, cos a cos b sin a sin b। इन्हें साइन उल्ट है, प्लस वाले जो माइनस है माइनस वाले जो प्लस है। एक साइन सेम है पर एक साइन के नाल एक cos है। हो गए यार, हो गए यार, क्यों नहीं याद हो गए। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ऑसम ऑसम, बहुत अच्छी याद है। सो ये फार्मूले पर कितने यूज करते हैं, जिसमें 75 डिग्री की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 75 का कितने लिखेगा, 45 प्लस 30, राइट। मुझे तो दसो केड़ा फार्मूला लगूगा चारा चो, पर आता चो केड़ा फार्मूला फर्स्ट लगेगा। सो जो
प्लस लावांगे तो ये बन जाऊगा अपना sin a बोलो cos b प्लस cos a sin b यस ओके ਹੁਣ ਇਹ ਚਾਰਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ sin 45 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ यस cos 30 बोलना बेटा cos 45 sin 30 ओके इधर एलसीएम कितना आ जाएगा 2 रूट 2 क्योंकि 2 रूट 2 इधर भी है 2 रूट 2 इधर भी है सो ये आ गया 2 रूट 2 सो ये हो गया रूट 3 प्लस 1 दिस इज आंसर दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 75 डिग्री मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਕ੍ਰੈਮ ਕਰ ਲਓ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟੇਬਲ 'ਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ sin 45 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਹ ਬੇਟਾ 9th ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੈ 2 ਮਿੰਟ ਦੀ ਗੇਮ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋ ਵੀ sin 45 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸਮ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਓਕੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਏ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਇਸ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ cos of 15 डिग्री का आ सकते हैं राइट cos of 15 डिग्री किਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ 15 ਨੂੰ 45 minus 30 yes cos 45 minus 30 ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂਗਾ ਚਾਰਾਂ ਚੋਂ ਫੋਰਥ ਲੱਗੂਗਾ cos of a minus b ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ cos a minus b cos a cos b plus sin a sin b very good sin next step is इन्ना चारां दियां values भरनियां cos 45 कितना होता है cos 30 sin 45 sin 30 2 root 2 root 3 plus 1 this is the answer right ਇੱਕ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਦੱਸੋ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਸੇਮ ਆਨਸਰ ਆਇਆ क्यों है एनीवन क्योंकि दोनों सेम ही है बेसिकली किवें मान लो अपन sin 75 है इनको अपन लिख सकते हैं sin 90 minus 15 एक ही आ गया cos of 15 so that's why दोनों का आंसर बाय चांस सेम आ गया क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम है ਹੁਣ ਕਈ ਬੱਚੇ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਜੇ 75 ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਐਂ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਐਂ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਫੇਰ ਰੁਕ ਜਾਣਗੇ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਕਰ ਵੀ ਲਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ 16 ਫਾਰਮੂਲੇ ਯਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਅਲਾਈਡ ਐਂਗਲਸ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੋਈ ਯਾਰ 75 ਨੂੰ ਆਪਾਂ 90 -15 ਲਿਖ ਲਓ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆ ਜੂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੋ 75 ਨੂੰ ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਂ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 45 + 3 ਤੇ 15 ਨੂੰ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ 45 - 3 और ये चारे फार्मूले अप्लाई करने पैणे ठीक है जी सो ये लिख लो फिर अपन ड्रॉप कर शुरू करिए ਉਹਨਾਂ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ tan ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਰ ਨੈਕਸਟ ਫਾਰਮੂਲਾਸ ਫਿਫਥ ਇਜ਼ tangent of a plus b then tangent of a minus b then tangent of 5/4 plus theta and then tangent of 5/4 minus theta okay so what is tangent of a plus b it's tangent of a plus tangent of b upon 1 minus tangent of a tangent of b is it so ये प्लस है तो ऊपर बेटा प्लस है और नीचे माइनस है फार्मूला tangent a plus b का tangent a plus tangent b upon 1 minus tangent a tangent b बारी रिपीट कर लो माइंड से tangent of a plus tangent of b upon 1 minus tangent of a tangent of b right so tangent a minus b का फार्मूला tangent of a minus tangent of b upon 1 plus tangent a tangent b ठीक है so प्लस है जो ऊपर प्लस
ਤੇ ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਕਰ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਬੇਟਾ ਉੱਪਰ ਪਲੱਸ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਮਾਈਨਸ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਾਈਨਸ ਹੈ, ਥੱਲੇ ਪਲੱਸ ਹੈ। ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूलास, टेंजेंट a plus b and टेंजेंट minus b, राइट। ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਰਾਈਟ। ਕਿਵੇਂ? ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਫਾਰਮੂਲੇ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। π/4 ਕਾਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 45 डिग्री। π means 180 by 4 means 45 डिग्री। ਸੋ ਜੇ ਮੈਂ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 45 डिग्री ਦਾ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ टेंजेंट 45 45 plus tangent theta upon 1 minus tangent 45 and tangent theta. Is it a same? बिल्कुल this is same, but tangent 45 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? 1 ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਇਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ 1 ਲਿਖ ਦਈਏ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮੂਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ 1 plus tan theta upon 1 minus tan theta. This is the formula। मतलब ਜੇ ਇੱਕ ਐਂਗਲ 45 ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿੱਧਾ ਤੁਸੀਂ ਆਹ ਸਟੈਪ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਟੈਂਜੈਂਟ 45 ਪਲੱਸ ਥੀਟਾ। ਸੋ ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਬੱਚੇ ਆਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ਥੀਟਾ upon 1 plus tangent theta। Is it? So this is also very important। ਆ ਦੋ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵੀ ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ, ਦੋ ਆ ਤੇ ਦੋ ਆ, ਚਾਰ ਫਾਰਮੂਲੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਮੰਨ ਲਓ ਟੈਂਜੈਂਟ अपने को रहेगा 105 डिग्री, ओके। टेंजेंट 105 को कितने लिख सकते हैं? 90 प्लस 50 ये अपन लिख लिए जिਵੇਂ ਕਿ ਬੱਚਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਇਹ ਬਣ ਜਾਊਗਾ -cot 15। ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ। ਯੈਸ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ बीच अलाइड एंगल्स नहीं लाउंगे, राइट लाउंगे तो प्रॉब्लम उत्थे ही आ जाऊगी। सो पहला भी 115 नहीं सी पता, हुण कल्ले 15 नहीं पता, राइट। सॉरी 105 नहीं सी पता, हुण 15 नहीं पता। सो 105 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ? 45 plus 60। 45 plus 60 ਲਿਖੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ? फर्स्ट भी लग सकता है, 7 भी लग सकता है। बेटर 7 ही लाओ क्योंकि आप 45 प्लस, ठीक है। आ लाओगे एक स्टेप ਵਧੂਗਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਲੱਗੂਗਾ, वन एंड सेम थिंग। सो मैं ਤੇ 7 ਲਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 1 plus tan 60, नीचे 1 minus tan 60, okay। and what is 1 plus tan 60 is √3 1 minus √3। this is the answer, this is the answer। ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ? ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਰੈਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। रैशनलाइज करने वास्ते की करते होते हैं? साइन चेंज करके गुणा भाग कर देंगे, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड कर देंगे। ये आ मैं स्टेप इधर करते हैं तो बन गया 1 plus √3 का होल स्क्वायर, थल्ले बन गया 1 स्क्वायर √3 स्क्वायर। थल्ले आइडेंटिटी लगी a minus b, a plus b, a स्क्वायर minus b स्क्वायर। ऊपर की लग जूगी a स्क्वायर plus b स्क्वायर प्लस 2ab थले 1 minus 3। इज इट लग गया समझ? ऊपर 3 से 4 बन गए, 4 प्लस 2 √3 थले -2, 2 कॉमन कट के कैंसिल हो गया तो 2 प्लस √3 विद नेगेटिव साइन। दिस इज आंसर। क्योंकि नेगेटिव आना ही सी, क्योंकि सैकंड क्वाड्रेंट ਦੇ ਵਿੱਚ tan ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆਫਟਰ ਸਕੂਲ ਟੂ ਕਾਲਜ, ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਉਹ ਆਨਸਰ ਮਾਈਨਸ ਚ ਆਉਣਾ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ 105 ਡਿਗਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੈਕੰਡ ਕੁਆਡਰੈਂਟ ਚ। ਸੋ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਇਟ ਹੈਜ਼ ਕਮ ਨੈਗੇਟਿਵ। ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਹੋਵੇ ਬੋਲੋ। ਯੈਸ ਪੁੱਛਣਾ? ਹਾਂਜੀ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੋਲ ਦੇ ਹੋਗੇ ਮਾਈਨਸ ਕਿਉਂ ਬੇਟੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਮਾਈਨਸ, ਆ ਜਿਹੜਾ ਨੀਚੇ ਮਾਈਨਸ ਹੈ ਉੱਪਰ ਲਾਤਾ। That's one and same thing। Yes, 2 ਨਾਲ 2 ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਪਲੱਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਤੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ। 9th it's cot of a plus b and 10th ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ cot of a minus b and 11th ਹੈਗਾ cot of π/4 plus theta and next है cot of π/4
माइनस बी, ठीक है जी। कॉट ऑफ ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉट ए कॉट बी प्लस वाले च माइनस ऊपर थले कॉट बी प्लस कॉट ए। टेंजेंट नालों उल्टा पुल्टा है, क्यों ये च प्लस वाले च ऊपर माइनस है थले प्लस है। टेंजेंट वाले च यह जिहा हिस्सा ऊपर हुंदा सी, टेंजेंट ए प्लस टेंजेंट बी थले कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट ए, ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਥੱਲੇ ਹੁੰਦਾ ਸੀ 1 ਮਾਈਨਸ ਟੈਂਜੈਂਟ ए ਟੈਂਜੈਂਟ b ਇਹ ਉੱਪਰ, ਸੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ cot a cot b plus 1 नीचे cot b minus cot of b। सो ये अपने दो फार्मूले। एंड ये अपना 11th है, ये आएगा 9 से। तो अगर 9th में मैं एक एंगल की जगह 45 डिग्री डाल दूं तो फिर कैसा बनता है देखो, तो ये बन जाएगा cot 45 डिग्री cot थीटा माइनस 1 cot थीटा cot 45 डिग्री। cot 45 डिग्री कितना होता है, जितना tan 45 डिग्री होता है 1 1 का रेसिप्रोकल 1। So ये बन गया cot theta minus 1 and cot theta plus 1. This is the formula for cot 45 plus theta, right? So 45 minus theta का कितना होगा फिर सोच लो, cot theta plus 1 cot plus 1 फिर cot theta minus 1. That's great. ये हो गए बेटा अपने 12 फार्मूले हो गए एडिशन एंड सबट्रैक्शन दे, राइट? ओके। सो जे ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਮੰਨ ਲਓ cot 15 डिग्री है, 15 ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖੋਗੇ 45 ਮਾਈਨਸ 30 डिग्री, ਕਿਹੜਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲੱਗੂ ਬੋਲੋ, ਲਾਸਟ 12th। ਤਾਂ 12th ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, cot 30 plus 1 and cot 30 minus 1. What is cot 30? Root 3? Is it root 3 now? Root 3. Yes, definitely root 3 ਹੁੰਦਾ। Yes. tan 30 ਦਾ ਉਲਟਾ। So ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ similarly ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਸਮ ਚ ਕੀਤਾ ਸੀ, but we can do rationalization ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਦੀ rationalization ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਣ ਜੂ 3 plus 1 2 root 3 थले 3 minus 1 पर होल स्क्वायर बन गया। होल स्क्वायर की कैंसिल आ गई, स्क्वायर b स्क्वायर plus 2ab थले a minus b plus b a स्क्वायर minus b स्क्वायर, ऊपर बन गया 4 plus 2 root 3 थले 2 2 कॉमन काट के कैंसिल कर दो। सो दिस इज द आंसर ऑफ cot 15 डिग्री। हाँ समझ आ गया? सो ये बच्चे 12 फार्मूले हो गए, ਇਹਦੀਆਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਟਰਾਈ ਕਰੋ। ਓਕੇ।